गाइस, बिहार के बांका को बिहार का पहला 2 परमाणु ऊर्जा प्लांट क्यों मिलने जा रहा है? जी हाँ गाइस, 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और 2 परमाणु प्लांट मिलेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने एरिया में लगाया जाएगा, बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार के बांका जिले को क्या फायदा होगा, न्यूक्लियर प्लांट बांका जिले में ही क्यों लगाया जा रहा है। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गाइस, एनटीपीसी लिमिटेड बिहार में परमाणु ऊर्जा इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है, जो कोयले से परे विविधीकरण करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में विस्तार करने के अपने व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अब तक जो बिहार में बिजली आ रहा है वो कोयला से आ रहा है या फिर वाटर से, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है वो रीन्यूएबल एनर्जी होगा, कभी न खत्म होने वाला एनर्जी होगा, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, चाहे कोयला हो, ये सारी चीजें एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में नदी भी सूख जाए, पानी की कमी हो जाए, बट ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और अब तो भारत ने न्यूक्लियर में अपना एक और विस्तार कर दिया है, जहाँ पर हमें यूरेनियम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक अनलिमिटेड करंट, एक अनलिमिटेड बिजली बनेगा, जिसमें हमें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं देना पड़ेगा। अभी जितने भी परमाणु ऊर्जा प्लांट है वहाँ पर हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब बिहार में भी इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं। वर्तमान में कंपनी पटना से 250 किलोमीटर दूर स्थित जो बांका जिला है, वहां पर 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 परमाणु ऊर्जा प्लांट को स्थापित करेगी। हालांकि दिखने में ये आपको मात्र 700 मेगावाट का 2 प्लांट लग रहा है, लेकिन ये बिहार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इस तरह के बड़े बड़े प्लांट आपको बड़े बड़े राज्यों में देखने को मिलते हैं। बिहार, झारखंड में इस तरह के प्लांट अब तक नहीं थे, लेकिन अब लगने जा रहा है। 25,000 करोड़ रुपया खर्च होगा इसको बनाने में, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। सरकारी अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि अभी इस वाले प्रस्ताव पर व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है कि बांका में कहां पर बनाया जाएगा। इसके लिए हमें अच्छा खासा बड़ा जमीन चाहिए, करीब करीब 1000 एकड़ का जमीन चाहिए। दूर दूर तक कोई शहर नहीं होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा काफी खतरनाक चीज है। इस तरह के प्लांट को अपने लोग हर जगह नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। ये एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हाईटेक इंजीनियरिंग है। बड़े बड़े साइंटिस्ट चाहिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट की मदद से इसको बनाया जाता है। व्यवहार्यता मूल्यांकन के बाद एक विस्तृत डीपीआर को तैयार किया जाएगा, जो कि इस वाले परियोजना का व्यवहार्यता निर्धारण करेगी। बिहार सरकार ने इस वाले परियोजना के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। बिहार में लगाया जा रहा है क्योंकि बिहार में वाटर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को चलाने के लिए पानी चाहिए, और बिहार में पानी की कमी नहीं है, बाढ़ वगैरह आते रहता है। तो वो जो बाढ़ आता है उस पानी को हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग के माध्यम से पानी को स्टोर कर लेंगे डैम में, और फिर उस पानी का यूज करेंगे। तो करीब करीब 1000 एकड़ के एरिया को तलाशा गया है। भारत अपने परमाणु क्षमता को विस्तार करने का प्लानिंग कर रहा है। इस तरह के प्लांट जिस भी राज्य में होंगे उनको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुआ है। आगे जाकर के इसका और विस्तार होगा और भी जिलों में लगेगा, जिससे कि आने वाले टाइम में जब कोयला खत्म ही हो जाएगा या फॉसिल फ्यूल हमें नहीं मिल पाएगा, डीजल पेट्रोल, फिर भी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल होगा। तो ये एक अच्छा कदम है। यह कदम सरकार के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की एनटीपीसी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भारत का टारगेट है कि 2047 तक एटलीस्ट 100 गीगावाट, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, और अपने लोग करीब करीब 100 गीगावाट के सिर्फ परमाणु ऊर्जा से बिजली को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। भारत की जो एनर्जी कैपेसिटी है वो आज के टाइम में 500 गीगावाट के पार है, लेकिन परमाणु ऊर्जा से हम लोग बहुत कम बना रहे हैं। एनटीपीसी वर्तमान में कई स्थानों पर इस तरह के प्लांट पर काम कर रही है। करीब करीब 30 गीगावाट कंपनी अकेले हैंडल कर रही है ना। इस तरह के प्लांट में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, और इस तरह के प्लांट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। तो इतना बड़ा निवेश अगर आ रहा है बिहार में तो ये बड़ी बात है। इससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। 1000 एकड़ किसान का जमीन जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया होता है। इतना बड़ा एरिया में एक बड़ा सा सिटी भी बच जाएगा। तो इतने बड़े एरिया के लिए किसानों को फायदा होगा। यहाँ पर वर्कर काम करेंगे, इंजीनियर काम करेंगे। इस बिजली को सप्लाई किया जाएगा शहरों में। उद्योग जगत के अनुमान के अकॉर्डिंग 1 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए आमतौर पर 15 से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक होता है, और इतना पैसा यहाँ पर निवेश किया जाएगा। अगर अभी काम शुरू होता है तो कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा इसको बनाने में। एनटीपीसी लगातार अपने ऊर्जा मिश्रण का विस्तार कर रही है। बिहार में ऑलरेडी एनटीपीसी वर्क कर रही है, जहाँ पर बिहार में एनटीपीसी कोयला की मदद से और पानी की मदद से बिजली का प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन अब बिहार में एनटीपीसी के द्वारा ही परमाणु ऊर्जा पर भी काम किया जाएगा। वर्तमान में ऑलरेडी एनटीपीसी ग्रुप के पास करीब करीब 89,615 मेगावाट से अधिक की क्षमता अवेलेबल है। कोयले के अलावा गैस, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, इस तरह के स्रोतों पर एनटीपीसी काम करती है। इस कंपनी के पास ऑलरेडी राजस्थान में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके साथ साझेदारी है, और ऑलरेडी ये लोग एक परमाणु परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिस पर करीब करीब 42,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। तो राजस्थान के बाद अब एनटीपीसी बिहार में भी इंटर कर रही है परमाणु ऊर्जा के
महत्वाकांक्षाओं को गति देने के इरादे से, खास करके ऐसे समय में जब नीतिगत बदलावों का उद्देश्य इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना है। निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तो बिजली इंपॉर्टेंट है। आपके राज्य में अगर बिजली स्टोर नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। विदाउट बिजली का आप क्या ही कल्पना कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हमारे पास बिजली का व्यवस्था होगा उतना ज़्यादा हम लोग शहर का विस्तार कर पाएंगे। तो ये जो परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है, ये बिहार के अंदर ऊर्जा के बढ़ते मांग को देख करके स्थापित किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है, और हमारा प्रयास है कि हम जितना ज़्यादा स्वच्छ एनर्जी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमें अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आज गैस की कमी हुई तो भारत को सोचना पड़ गया, आज तेल आना बंद हो जाए तो भारत को सोचना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम खुद से एनर्जी का प्रोडक्शन करें, सारी कंपनी वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह भी बिजली से चलेगी, फैक्ट्री वगैरह भी बिजली से चलेगा, गाड़ी वगैरह भी बिजली से चलेगी, ट्रेन भी बिजली से चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें गैस की, डीजल पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे कि हमारा 20 से 22 लाख करोड़ रुपया बचेगा, जो कि हर साल देश से बाहर जाता है। और जब वहाँ पर वॉर वगैरह होता है तो हमें दिक्कत होता है। तो एनर्जी के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक इम्पोर्टेंट कदम है। और परमाणु ऊर्जा जो कभी खत्म न होने वाला प्रोजेक्ट है, तो अभी ये प्रोजेक्ट बिहार में शुरुआती चरण में है। अगर ये प्लांट बन जाता है तो बिहार में इस तरह के प्लांट का और भी विस्तार होगा। एनटीपीसी आने वाले टाइम में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का और भी ज्यादा विस्तार करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है गाइस की 25,000 करोड़ रुपए का निवेश फिर से आने वाला है। ऑलरेडी अडानी के द्वारा एक अलग से अपने लोग प्लांट लगा रहे हैं, जो कि एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। और ये जो प्लांट है ये लगाया जा रहा है बिहार के पिरपैती में। अब ऐसा नहीं है गाइस कि बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ पटना साइड ही हो रहा है, पटना के अलावा भी हर जगह विस्तार हो रहा है। भागलपुर को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहा है, भागलपुर के बगल में बांका है, बांका में ये वाला प्लांट आया। पिरपैती में ऑलरेडी 35,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा अडानी के द्वारा। एनटीपीसी अलग इधर काम कर रही है, तो गंगा के वाटर का फायदा उठाया जाएगा। नेपाल के साथ भी हमारी सहमति बनी है। नेपाल से जो पानी आता है, जिसकी वजह से बाढ़ आता है, उस पानी को भी हम कंट्रोल करके उसका भी यूज कर सकते हैं बिजली बनाने में। साथियों, भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है। इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। तो आगे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी आप इस वाले परियोजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने बांका वाले दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।